हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 NCERT क्लास 10 की बुक का। चैप्टर का नाम है सर वास्तविक संख्याएं, और इसमें जो पहला पॉइंट है वो यही है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ये क्या कहती है दोस्तों? ये कहती है दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है। दोस्तों ये यही कहना चाहता है कि यदि a में हम b का भाग देते हैं तो q बढ़ जाता है और r शेषफल बढ़ जाता है। तो इसको ये समीकरण के रूप में लिख देता है a बराबर बी क्यू प्लस r, जो कि इसमें भाग देने पे हमें ये प्राप्त होता है, जिसमें r का मान b से छोटा होगा और 0 से 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है। यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसके बाद में मैं पहले आपको थ्योरी कवर करवा देता हूँ, उसके बाद में हम इनके क्वेश्चनों पे भी आएंगे। फिर दूसरा पॉइंट है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यह एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF ज्ञात करने की तकनीक है। दोस्तों ये जो एल्गोरिथम है, इससे हम दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF ज्ञात कर सकते हैं, जो हम पहले कैसे करते थे, गुणनखंड विधि से करते थे, जो अभी हम इस विधि से ज्ञात कर सकते हैं। a और b का HCF वह सबसे बड़ा पूर्णांक d है जो a और b दोनों को पूर्णतः विभाजित करता है। HCF क्या होता है? जैसे a और b दो धनात्मक पूर्णांक हैं, तो इसका HCF क्या होगा? d होगा, जो a और b दोनों को पूर्णतः विभाजित करता हो। d सबसे बड़ा होगा और वो a और b दोनों को पूर्णतः विभाजित भी करता हो। एग्जाम्पल लेते हैं, एक पुरानी विधि ओल्ड विधि अभाज्य गुणनखंड विधि से, और दूसरा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का लेते हैं। तो पुरानी विधि के अंदर क्या अपने लेते हैं, 455 और 42 का HCF निकालते हैं। तो इसके अंदर 455 के हम गुणनखंड करते थे, तो ये अपना तरीका था। पहले 455 में देखते हैं 2 का भाग जाता है कि नहीं जाता, 2 का नहीं जाता, 3 का भी नहीं जाता, तो 5 का भाग देंगे इसमें तो 91 शेष बचेगा। 91 पे 7 का भाग देंगे 13 बचेगा। 13 में 13 का भाग देंगे 1 शेष। ये तब तक करते रहेंगे जब तक शेषफल 1 ना बच जाए। ऐसे फिर 42 का निकाला तो 42 में 2 का गया, फिर 21 आया, फिर 3 का गया, 7 आया, 7 का गया, 1 बचा। तो 455 को गुणनखंड के रूप में अपन ऐसे लिख सकते हैं, 5 गुना 7 गुना 13, और 42 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 7। तो HCF निकालने के लिए हम करते थे कि जो इन दोनों में कॉमन हो, मतलब जो संख्या है उसकी सबसे छोटी घात अपन लिखते थे। तो यहाँ पे 5 की सबसे, इसमें 5 है, 7 है, 13, इसमें 2 3 और 7, तो इसमें 7 कॉमन है, तो इसका HCF 7 आ जाएगा। और यदि हम इसी के LCM की बात करें, तो इसी का LCM दोस्तों अपन निकालें, तो LCM में सबसे बड़ी घात होती थी। तो इसके अंदर 5 की सबसे बड़ी घात 5 है, 7 की सबसे बड़ी घात 7 है, और 13 की सबसे बड़ी घात 13 है, और फिर 42 का भी सबसे बड़ी घात लेंगे, 2 है, 3 की 3 है, 7 की अपन ने ऑलरेडी यहाँ पे ले लिए। तो ये इसका LCM आ जाएगा दोस्तों। इससे हम LCM और HCF दोनों ज्ञात कर सकते थे ओल्ड विधि से। अब अपन यह HCF ज्ञात करेंगे इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। सेम संख्या 455 और 42 का HCF ज्ञात करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको 455 और 42 को a = BQ + R के रूप में लिखेंगे। तो इसके लिए लिखने के लिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इस रूप में इसी को इस रूप में लिखा गया है, तो इसलिए हम 455 में 42 का भाग देंगे। 42 का भाग देंगे तो सबसे पहले 10 पर भाग गया, 420 पर गया, 35 शेषफल बचे। तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, 455 = 42 गुणा 10 + 35। अब हम भाजक 42 व शेषफल 35 को लेकर यूक्लिड प्रमेयिका का उपयोग करेंगे। तो इसके अंदर फिर हम 42 में 35 का भाग देंगे तो 7 शेषफल बचेगा, भाग 1 बढ़ जाएगा। तो फिर अपन इसको उसी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में लिखेंगे। तो इसके अंदर आएगा 42 = 35 गुणा 1 + 7। फिर हम इसको फिर वापस इसी के रूप में लिखेंगे, जब तक शेषफल 0 न बच जाए तब तक ये हमें करते रहना है। तो 35 में 7 का भाग देंगे, 5 पर गया, शेषफल 0 बचेगा। तो 35 = 7 गुणा 7 + 0 आ गया। जब R का मान 0 प्राप्त हो जाता है तो जो भाजक होता है, लास्ट भाजक इसमें क्या है दोस्तों, 7 है इसका लास्ट भाजक। तो ये जो भाजक 7 है, ये दोनों संख्याओं का HCF है। जो ओल्ड विधि से भी अपने पास 7 ही आया था, इस विधि भी अपने पास 7 ही आया है। तो ये दोस्तों
इसके अंदर यूक्लिड विभाजन प्रेमिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।